मोदी से मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। हरियाणा चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद ये अहम मुलाकात चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है और उसके बाद सुबह से ही मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की ये लोकप्रियता का परिणाम है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ जुड़ गए। हम सीधे उनका रुख करेंगे। अमित, यकीनन ये एक बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तमाम कयासों और जो दावे किए जा रहे थे उन सब पर विराम लगाते हुए बम्पर जीत उन्होंने दर्ज की है। और प्रधानमंत्री आवास पर हम देख रहे हैं कि सुबह से ही बैठकों का, मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। और क्या जानकारी मिल रही है वहां से? देखिए, 2 हिस्सों में आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। पहले तो पीएम आवास पर जो बैठक चल रही है, वह कैबिनेट से संबंधित बैठक चल रही है। इससे पहले नायब सिंह सैनी ने पीएम से मुलाकात की। तो दो ये अलग अलग बैठक थी, लेकिन दोनों बैठकों में एक ही चीज कॉमन थी, एक ही चीज जो सेम थी, वो है हरियाणा जीत का मुद्दा। हरियाणा जीत के बाद सीएम सैनी ने पीएम से मुलाकात की और परिस्थिति के बारे में जानकारी दी। और वही कैबिनेट की बैठक में भी हरियाणा जीत पर कैबिनेट द्वारा पीएम मोदी को बधाई दी गई है, यह जानकारी हमें यहाँ पर मिल रही है। तो हरियाणा की जीत का मुद्दा पूरी तरीके से छाया गया है। और दूसरा, जहाँ तक बीजेपी की रणनीति का सवाल है पूजा, हम और आप हमेशा से ये देखते रहे कि एक जीत मिलने के बाद बीजेपी अपने अगले टारगेट पर ध्यान यहाँ पर देती है। इतनी बड़ी अप्रत्याशित जीत धराशायी सारे एग्जिट पोल को करते हुए जब बीजेपी को मिली है, तो सरकार गठन कैसा हो, किस तरीके से जो सेंटिमेंट चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जो उपजे थे उस पर कैसे काबू पाया जाए, कैसे उस दिशा में काम किया जाए, गुड गवर्नेंस मॉडल जो बीजेपी का रहता है उस पर ध्यान है। और इसी सिलसिले में आज 2 और अहम बैठक है। पहली बैठक है पीएम से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा के यहाँ बैठक होगी और नायब सिंह सैनी यहाँ पर जाएंगे, बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। और दूसरी बैठक होगी धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ, जहाँ पर इस वक्त अब मौजूद है, यह हरियाणा प्रभारी थे। और जो पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान किस तरीके से बागी उम्मीदवारों को बैठाना हो, इनको एक बैकडोर चैनल से यहाँ पर लगाया गया था और शायद यही रणनीति सफल होती दिखी है। यहाँ भी एक ये दूसरी अहम बैठक होगी। जी बिल्कुल अमित, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, नायब सैनी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस दलितों को अपमानित करती है। उन्होंने कहा कि संविधान को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है। नायब सैनी, जिनके नेतृत्व में हरियाणा में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर अपनी सेवा देते हुए आपको नजर आएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत और सरकार की डबल इंजन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कभी भी दलितों का सम्मान नहीं किया। दलितों को अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती रही है। और कांग्रेस ने हमेशा, आप इनका कार्यकाल देखिए, ये यहाँ से नहीं है, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया, उसको अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। जिस पवित्र संविधान की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो उसके मुखिया थे, उन्होंने उसका निर्माण किया, उस पवित्र संविधान को भी अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। जलेबी हरियाणा की बहुत ही फेमस है, मेरे गोहाना की जलेबी बड़ी फेमस है, परंतु जो व्यक्ति ने प्रेजेंट किया है कि उसकी फैक्ट्री लगेगी, उसका ये होगा,
जलेबी के ऊपर बड़ी राजनीति की है। जलेबी हमारे हरियाणा में कई प्रकार की होती है। एक बारीक जलेबी भी होती है, एक मीडियम जलेबी भी होती है, एक ये गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी है, ये भी ऐतिहासिक जलेबी है। वो तो किसी ने उनकी गाड़ी में एक डब्बा रख दिया और डब्बा रखा तो उन्होंने देखा जलेबी